गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ रमा कामरा। आशा करती हूँ कि आप घर पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। इसी आशा के साथ मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ, पत्र लेखन। बच्चों, आप अपने बचपन से ही पत्र लेखन करते आ रहे हो, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगी जो पत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? जैसे कि प्रार्थना पत्र। जैसे कि हम अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को जो पत्र लिखते हैं, ठीक है, कोई छुट्टी लेने के लिए या छात्रवृत्ति लेने के लिए, तो उसको बोलते हैं प्रार्थना पत्र, ठीक है। आगे है शिकायत पत्र। ये भी औपचारिक पत्र में ही आते हैं। जैसे हमने अपने जो शहर के नगर निगम के मतलब कि जो प्रधानाचार्य हैं उनको मतलब कि जो पत्र लिखना है, जैसे कि कोई सड़कें खराब हैं या जैसे कोई नालियों में मतलब की व्यवस्था खराब है, उसके लिए हमने जो पत्र लिखना है उसको बोलते हैं शिकायत पत्र, ठीक है। संपादकीय पत्र क्या होते हैं बच्चों? जैसे कोई जो होते हैं ना समाचार पत्रों के संपादक, है ना, जो उनको छापते हैं, तो उनके जो होते हैं ना, उनको अपने कोई पत्र लिखना है संपादकों को, तो वो होते हैं संपादक पत्र, ठीक है। अब आगे होते हैं आवेदन पत्र। आवेदन पत्र बच्चों क्या होते हैं? जैसे कि हम करते हैं मतलब कोई हमने नौकरी लेनी है, तो उसके लिए हम जो पत्र लिखते हैं उसको बोलते हैं आवेदन पत्र। व्यावसायिक पत्र क्या होते हैं? जैसे हम कोई जो पुस्तक मतलब पुस्तकों को छापते हैं, जो हमारे क्या होते हैं संपादक होते हैं, उनसे हमने कोई पुस्तकें मंगवानी है, उसके लिए स्कूल के प्रधानाचार्य या कोई टीचर है, वो जो पत्र उनको लिखते हैं पुस्तकें मंगवाने के लिए, उनको बोलते हैं व्यावसायिक पत्र। बच्चों, ये जो औपचारिक पत्र होते हैं इनको फॉर्मर पत्र भी बोलते हैं, ठीक है। आगे अनौपचारिक पत्र। बच्चों, हमारे सिलेबस में औपचारिक पत्र है, अनौपचारिक नहीं है, बट ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि आप लोगों को पता हो कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं और अनौपचारिक क्या होते हैं, ठीक है। तो अनौपचारिक क्या होते हैं? जैसे बधाई पत्र हो गए, धन्यवाद पत्र हो गए। जैसे हमने कोई आपके मित्र ने कोई मतलब सफलता प्राप्त की है, उसके लिए आप उसको बधाई पत्र लिख रहे हो, ठीक है। किसी ने हमारी कोई मदद की है तो उसके लिए हम उसको धन्यवाद पत्र लिखते हैं। किसी को कोई हमने शुभकामना देनी है तो उसके लिए पत्र लिखते हैं। निमंत्रण पत्र होगी, ठीक है, संवेदना पत्र होगी। ये जो सारे पत्र होते हैं बच्चों, ये अनौपचारिक में आते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि औपचारिक कौन से होते हैं और अनौपचारिक कौन से होते हैं, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में औपचारिक पत्र है, तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि प्रार्थना पत्रों को लिखना कैसे है। बस ये है कि फॉर्मेट वही होएगा और आपने बीच वाला जो पार्ट है उनको मतलब कि हर बार क्या है कि चेंज करना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी अब कि कैसे प्रार्थना पत्र को लिखना है, शिकायत पत्र को कैसे लिखना है, उनके फॉर्मेट बताऊंगी। आप लोगों को बीच वाला तो पार्ट पता ही होता है कि बीच वाला हमने करना कैसे है, ठीक है बच्चों। बच्चों, हमने पहले अभी मैंने बताया था आप लोगों को, अब हम करेंगे जो हमने औपचारिक पत्र करे थे उसमें से प्रार्थना पत्र, ठीक है बच्चों। अब हमारा पत्र प्रार्थना पत्र जो है, अब आपको बताऊंगी कि कोई भी अगर पेपर में आप लोगों के पेपर में आ जाता है प्रार्थना पत्र, तो आपने कैसे करना है, उसको कैसे लिखना है, ठीक है बच्चों। प्रार्थना पत्र मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये किसी प्रधानाचार्य को लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें पहले आप लिखेंगे सेवा में, फिर लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय, फिर जो हमारे स्कूल का नाम है जैसे सर्वहितकारी विद्या मंदिर लिख के, फिर आगे अपने शहर का नाम जो भी फाजिल्का है वो लिखेंगे, ठीक है। फिर हम बताएंगे कि विषय क्या है। मान लो हमने कि छात्रवृत्ति लेने के लिए लिखना है, तो हम लिखेंगे छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु, ठीक है। तो छात्रवृत्ति लेने के लिए ये लिखेंगे। फिर श्रीमान जी, ठीक है। आगे हम जो भी जिस भी टॉपिक के बारे में हमने लिखना है उसके बारे में लिखेंगे। अगर हमने छात्रवृत्ति लेने के लिए लिखना है तो हम छात्रवृत्ति के लिए लिखेंगे कि मतलब हमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, है ना। यहाँ पे वो सारा आप लोगों ने लिख के उसके आगे जो नीचे लिखना है कि आप जी का आज्ञाकारी शिष्य है, फिर हमने नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है, रोल नंबर, और फिर हमने लिखनी है तिथियाँ, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं थी बच्चों, ये इसके नीचे ही सारा कुछ लिखना है, ओके। तो ये हमारा हो गया प्रार्थना पत्र। अगर हमने कोई छुट्टी के लिए लिखना है तो फिर हम वो छुट्टी के लिए इसके लिए लिखेंगे, ठीक है।
तो ये हो गया हमारे प्रार्थना पत्र। और आगे मैंने बताया था कि शिकायत पत्र, जैसे हमने किसी नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं उनको हमने लिखने हैं। मान लो आप लोगों के, जैसे आजकल क्या है बाजार में, क्या हो रहा है मार्केट में, चीज़ों में मिलावट आ रही है, तो हमने हमारे जो खाद्य मंत्री हैं उनको मान लो अपने पत्र लिखना है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले आप लोग अपना नाम यहाँ पे लिखोगे, फिर आप लोगों का जो भी पता है यहाँ पे आप लिखोगे, फिर आप दिनांक लिखोगे, ठीक है। दिनांक मीन्स तिथि, यहाँ पे तिथि लिखोगे, फिर हम लिखेंगे सेवा में, फिर हम लिखेंगे खाद्य मंत्री, जैसे यहाँ पे जो भी आपने शहर लिखना चाहते हो लिख सकते हो। आगे आए विषय, पहले हम बताएंगे कि हमारा विषय क्या है, ठीक है। खाद्य वस्तुओं में बढ़ती मिलावट की सूचना देने हेतु, ठीक है। फिर हम लिखेंगे महोदय, फिर हम जैसे अपना सारा जो भी हमारा टॉपिक है वो अपना लिखेंगे कि जैसे आजकल जो मतलब जो बाज़ार में चीज़ें आ रही हैं उनमें जो मतलब कि खाने वाली चीज़ों में जो मिलावट है, मतलब उसके लिए जो आप सारा कुछ अपने मंत्री खाद्य मंत्री जी को लिखोगे वो यहाँ पे लिख के, फिर उसके लिए आपने धन्यवाद लिखना है। लास्ट में हम लिखेंगे धन्यवाद। फिर यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब कोई प्रार्थना पत्र होता है उसके नीचे हम आज्ञाकारी शिष्य लिखते हैं, पर जो हमारे हम किसी नगर निगम वाले को या किसी और को पत्र लिख रहे होते हैं तो उसके नीचे हमने लिखना है भवदीय, फिर अपना नाम लिखना है यहाँ पे। तो बच्चों, अगर आपने मान लो कोई अपराध बढ़ रहे हैं उसके लिए पत्र लिखना है, ठीक है। तो हम किसी मतलब कि जो थाने वाले होते हैं, है ना, किसी पुलिस स्टेशन को में वो पत्र लिखेंगे, तो हमने क्या करना है कि ये वाला पार्ट तो ऊपर आपका वैसे का वैसा ही रहेगा, नीचे क्या होएगा, यहाँ पे खाद्य मंत्री की जगह पे हम जो थाना अध्यक्ष है वो लिख देंगे। आगे मतलब कि जो शहर का नाम है वो तो वैसे ही रहेगा। फिर जैसे अपविषय यहाँ पे अब जो अपना आएगा उसको चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कि मतलब जो दिनों दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं उसकी सूचना देने हेतु। फिर यहाँ पे बाकी सारा जो फॉर्मेट है हमारा वही रहेगा, ठीक है। फॉर्मेट वही रहेंगे, सिर्फ जो बीच वाला पार्ट है वो हमने चेंज करना है, ठीक है, हर बार जैसे जो भी दिया हो, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू बच्चों। आप लोगों ने अब ध्यान रखना है, मैं आप लोगों को इसके बारे में 2-3 पत्र दूंगी और आप लोगों ने इस पे बना के देखने हैं। फॉर्मेट यही आप लोगों ने यूज़ करना है और बीच वाला जो पार्ट है वो आप लोग खुद लिखोगे। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ।